नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन के अंदर। यूपीएससी, एनटीए नेट, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, सीजीपीएससी, एनटीए नेट, अगर आप इन सभी की तैयारी कर रहे हैं और फिलॉसफी आपका विषय है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 1 तारीख से नए बैचेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम 2012 से फिलॉसफी की क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं, या मैं कहूँ कि हम वो हैं जो इंडिया में सबसे पहले ऑनलाइन फिलॉसफी को लेकर आए थे। और हमारे चैनल पर एट प्रेजेंट 800 से भी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। कोई स्टूडेंट अगर फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर पाता है कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट को, तो फिलॉसफी के को लेकर मेरे हिसाब से उसे टेंशन नहीं होनी चाहिए। 800 से अधिक वीडियोस हमने अपने चैनल पर पब्लिश किए हुए हैं। आप कोई भी टॉपिक डालिए, वीडियो हमारे ही दिखेंगे। आज का आपका टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था आपके एम्पिरिसिज्म को, जिसको आप अनुभववादी कहते हैं या इंद्रिय अनुभववाद कहते हैं। उसमें हमने अलग अलग फिलोसफर्स की हम डिस्कशन कर रहे थे। आज के जो आपके फिलोसफर हैं उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो बहुत हिस्टोरिकल हो गया, ऐतिहासिक स्टेटमेंट हो गया। हालांकि उन्होंने कह तो दिया लेकिन उसे प्रूफ कैसे करें वो उन्हें समझ में नहीं आया। स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि सत्ता ही दृश्यता है, इसिस्ट प्रिंसिपी। जी हाँ, हम बर्कले की बात कर रहे हैं। बर्कले एक ऐसे फिलोसफर हैं जिन्होंने आपका जो परसेप्शन है, आपका जो प्रत्यक्ष है और आपका जो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन बता दिया कि साफ सीधा संबंध है, कि जिसका अस्तित्व है वही दिखाई देता है। या इसको हम इस तरीके से पढ़ें कि जो दिखाई देता है उसी का अस्तित्व है। इसके अंदर गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। यहां बर्कले कहना क्या चाहते हैं, बर्कले ने ये स्टेटमेंट आखिर दिया तो दिया क्यों, क्या रहा ऐसा बर्कले के दिमाग में कि वो ऐसी स्टेटमेंट देने को मजबूर हो गए। छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसने फिलोसफिकल वर्ल्ड के अंदर थोड़ी सी खलबली मचा दी। जब वो ये कहते हैं कि जो दिखाई देता है उसी का एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसकी सुपीरियरिटी को शो करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये समझाना चाहते थे कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, उसके अस्तित्व को समझाते हैं। इसका मतलब आपकी जो नॉलेज है कहीं ना कहीं वो भी बंधी हुई है आपके सेंस ऑर्गन्स के ऊपर। आपके सेंस ऑर्गन्स के कंट्रोल में है आपकी जो नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वो सारी सारी जिस जो भी आप ऑब्जेक्ट का नॉलेज करते हैं वो इंद्रियों के कारण करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व ही नहीं है, जो दिखाई देगा उसका अस्तित्व है। यहां देखने का मतलब आपके केवल आंखें नहीं है, आपके सेंस ऑर्गन्स की बात हो रही है। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी बात हो रही है। हम देखते हैं, हम सूंघते हैं, हम सुनते हैं, हम टेस्ट करते हैं, हम टच करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है, इसके अलावा किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि अगर मेरी आंखों ने किसी पहाड़ को देखा तो पहाड़ का एग्जिस्टेंस है, आंखों ने पहाड़ नहीं देखा तो पहाड़ का एग्जिस्टेंस नहीं है। आप कहेंगे सर ये ज्यादा हो गया। देखा तो हमने अमेरिका भी नहीं है लेकिन अमेरिका का एग्जिस्टेंस तो है। देखा तो हमने यूनिवर्स में बहुत कुछ नहीं है लेकिन उनका एग्जिस्टेंस तो है। तो बर्कले कहेंगे हाँ ठीक है तो क्या करें। बर्कले कहेंगे ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं। तो बर्कले ने यहां पर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कह दिया। बर्कले ने कहा कि हो सकता है कि हम मैं हर चीज को नहीं देख सकूं, हो सकता है कि मैं पूरे विश्व को नहीं देख सकूं, फिर भी एक ऐसा है जो सबको देखता है और वो है भगवान। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कि जिसे कोई नहीं देखता उसे भगवान देखता है। तो जिसे मैं नहीं देखता, जिसे आप नहीं देखते, उसे ईश्वर देखता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिसको आपने नहीं देखा उसका एग्जिस्टेंस कैसे है, तो उसको ईश्वर ने देखा है, इसलिए ईश्वर ने उसे बनाया है, तो ईश्वर के देखने के कारण उसका एग्जिस्टेंस हो गया। अब बर्कले ने यह बात कह तो दी लेकिन बर्कले इस बात को भूल गया कि आपने ईश्वर को देखा है क्या। अब जब आपने ही ईश्वर को नहीं देखा तो ईश्वर का अस्तित्व कैसे। समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व ही नहीं है, ईश्वर को देखा है क्या? नहीं देखा। तो आपने कैसे प्रूव कर दिया कि ईश्वर का अस्तित्व है? ठीक है, बर्कले ने ये स्टेटमेंट तो कह दिया लेकिन इस स्टेटमेंट के कारण बर्कले की इंसल्ट ज्यादा हुई। इंसल्ट इन द सेंस, मैं ये तो नहीं कह रहा कि लोगों ने छीटा कशी करी, लोगों ने क्रिटिसाइज बहुत किया।
कि एक तरफ तो आप कहते हो कि आप अनुभववादी हो, आप इंद्रिय अनुभववादी हो, आप अपने इंद्रियों के ऊपर ज्ञान की बात करते हो, आप कहते हो ईश्वर। किसने देखा? क्या ईश्वर को खा के देखा था क्या? सूंघ के देखा था क्या? सुन के देखा था क्या? टच करके देखा था क्या? कहां से देखा ईश्वर को? और जब आप कहते हो कि ईश्वर बिना देखे प्रूफ हो गया, तो फिर बाकी चीजों को भी प्रूफ कर दो। तो ये इस हिस्टोग्राफी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कहीं ना कहीं कि जो हमारी सेंस ऑर्गन्स के टच में ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनका नॉलेज कभी डाउटफुल नहीं हो सकता। वो ऐसे हैं कि उनका एग्जिस्टेंस है, और जो भी सब्जेक्ट हमारे सेंस ऑर्गन्स के टच में नहीं आता उनका नॉलेज थोड़ा डाउटफुल रहता है। थ्योरी बिल्कुल चारवाक की जैसी है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, लेकिन परिणाम भी बिल्कुल चारवाक जैसा है। चारवाक की भी इंसल्ट बहुत अच्छी वाली हुई, बर्कले की भी इंसल्ट बहुत अच्छी वाली हुई, बट फिर भी लॉक और बर्कले ने आगे आने वाले फिलोसोफर को एक मार्ग दिया, एक ऑप्शन दिया कि आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।